दोस्तों क्या आपने भी फेसबुक पेज बना रखा है और आप उसके लाइक्स और फॉलोवर्स को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक सही तरीका नहीं मिल पा रहा, सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही कि कैसे आप अपने पेज के फॉलोवर्स और लाइक्स को बढ़ाएं और अपने पेज को ग्रो करें और आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसका आप यूज़ करके अपने फेसबुक पेज के फॉलोवर्स और लाइक्स को बढ़ा सकते हैं और अपने कंटेंट को जो है वो वायरल कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जिससे आपका पेज भी मोनेटाइज हो जाएगा। पर इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कंटेंट भी वायरल होगा और आपका जो फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और लाइक्स है वो भी बढ़ेंगे और आपका जो कंटेंट है ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो रियल में इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखना, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही जेन्युइन तरीका आपको बताने वाला हूं। बस आपको थोड़ा सा बजट स्पेंड करना पड़ेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एक एड कैंपेन चलाना पड़ेगा। एड कैंपेन कैसे चलाते हैं, कौन सा चलाते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव रखना है और क्या क्या रिटेल आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है, सारी मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखी है। आपको ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना, आपको सिर्फ एक छोटे से अमाउंट के साथ में आप स्पेंड करके जो है अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और लाइक्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा और ये ज़रूरी नहीं कि आपका कंटेंट जो है वो वायरल ही हो। तो मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपके फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और लाइक्स भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐड तो चलाइए, ऐड चलाने के साथ में आप ऐसे कंटेंट को पोस्ट कीजिए जिससे आपके फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और लाइक्स जो वो ऑर्गेनिकली तरीके से भी ग्रो करें, जिससे आपका पेज मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेज का जो है वो मोनेटाइज बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा पेज भी दिखाऊंगा जो मैंने मोनेटाइज करवा रखा है, जिसके ऊपर मैंने केवल 2 महीने के अंदर 22,000 फॉलोवर्स गेन करे थे। वो भी कैसे, मैंने ऐड कैंपेन चलाया था, उससे थोड़े मिले और थोड़े मैंने कंटेंट पोस्ट करा था, उससे वो पेज ग्रो हुआ था। आज वो पेज मोनेटाइज हो गया, उससे अच्छी अर्निंग हो रही है। तो आप भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको मैं सारी डिटेल में बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस समझाता हूँ। आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, कुछ भी मिस मत करना। छोटा सा भी अगर आप मिस कर दोगे तो आपका कैंपेन जो है वो फेल हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मेटा शूट में आ जाना है या फिर अपने पेज के ऊपर आ जाना है जहाँ पे आप ऐड लगाते हो। तो जैसे आपको इंटरफेस दिख रहा है, इस इंटरफेस पे मैं आ गया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड के अंदर मुझे एडवर्ड्स मैनेजर दिख रहा है। तो मुझे मेरे पेज के जो है लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एडवर्ड्स मैनेजर पे आ गया। कल तक मेरे कुछ नहीं थे, अभी मैंने जस्ट एक बताऊंगा मैं ये ट्रिक, आपको जेन्युइन फॉलोवर्स मिलेंगे। ऐसे नहीं मैं आपको बताने में, तो मैं ऐसे आपको ट्रिक्स बता दूं कि जिससे आपके जो फॉलोवर्स इंस्टेंट बढ़ने लग जाएंगे, पर इससे आपका पेज जो है वो रुक जाएगा, जो फ्रीज हो जाएगा। तो उस वजह से मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा, ये फेक तरीके नहीं बताऊंगा, एकदम जेन्युइन तरीका है जिससे आपके जो फॉलोवर्स होंगे वो रियल होंगे और वो लाइफ टाइम तक आपके पास रहेंगे। अगर आप कंटेंट अपलोड करते जाते हैं तो आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़े बहुत मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है पूरे वीडियो को, ताकि आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप एक भी चीज मिस करोगे, आप जल्दी से जाके ट्राई करोगे, तो उसके बाद में आपका जो पेज है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपको अब सबसे पहले ऐड लगाने के लिए आपको ऐड लगाना पड़ेगा। ऐड कैसे लगाएंगे, तो आपको एडवर्ड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे और फिर आपको ये जो कैंपेन वाला ऑप्शन दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ये बिजनेस मेटा सूट लिखा हुआ है, इसके अंदर होम के जस्ट नीचे एडवर्ड्स मैनेजर नहीं एड मैनेजर बोलते हैं, जिसको हम एडवर्ड्स मैनेजर को एड मैनेजर बोलते हैं, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसे जो है वो ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको कैंपेन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। कैंपेन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक कैंपेन तो चल रहा है, मैंने चला रखा है, जो मेरे पेज को ग्रो करने के लिए आप लोग देख सकते हैं एक्टिव है और इसके ऊपर 22 क्लिक्स अभी तक आ चुके हैं। और अब मैं क्या करूंगा सर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर मुझे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और अब मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ, फिर से मैंने वैसे भी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एआई टूल से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो एड रन कर सकते हैं। वो चीजें भी मैंने बता रखी है, मैंने बहुत सारी चीजें पेड भी बता रखी है, मैंने फ्री भी बता रखी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी बता रखा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई 30-35 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो सारे पैसे आप यहाँ पे एड में लगा सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपए से भी एड शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपना पेज ग्रो करना है तो आपको थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ऑर्गेनिकली बैठे रहोगे तो बहुत मुश्किल है आपका पेज इस टाइम पे ग्रो होना। अगर अच्छे कंटेंट अपलोड करोगे तो हो जाएगा, वरना आपका थोड़ा पेज ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एंगेजमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। एंगेजमेंट वाले में क्यों जाना है, क्योंकि मुझे फॉलोवर्स चाहिए। तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस परचेज थ्रू मैसेजिंग वीडियोस व्यूज और पोस्ट एंगेजमेंट आएंगे, पोस्ट पे एंगेजमेंट आएंगे, पेज पे लाइक्स आएंगे और इवेंट रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें आएंगी। तो अब मैं क्या करूंगा, एंगेजमेंट वाला
जो है वो ऑब्जेक्टिव ले लूंगा। एंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव लेने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप हम सारी चीजें मैनुअली सेटअप करेंगे, ऑलरेडी सेटअप नहीं करेंगे, मैनुअली सेटअप करेंगे। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखा होगा, कैंपेन के आगे आपको यहाँ पे एड सेट का नाम दिख रहा है और फिर यहाँ पे एड का नाम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे नाम चेंज कर देना है। क्यों कर देना है? जिससे आपको समझ में आ जाए कि उस दिन मैंने ये एड किस लिए लगाया था। ये सिर्फ आपको शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। तो मैं इसका चेंज कर देता हूँ, फेसबुक ग्रो के नाम से कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि सारी चीजों का मैं यही नाम रखूंगा। अभी मैंने ये नाम लिख दिया है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज का एड चलाते हैं तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट यानी आप अगर जॉब जॉब की इंटर्नशिप की इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो भी आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। या फिर आप किसी पॉलिटिशियन का एड चलाते हो किसी पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो हम ऐसी कोई चीज नहीं चला रहे तो हम डिस्क्लेमर नहीं देंगे, उसको स्किप कर देंगे। और यहाँ पे बाइंग टाइप एक तो ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन के नीलामी के तौर पर फेसबुक डिसाइड करेगा आपको कितने पे कितने जो है वो आपका बजट, जो आपने बजट रखा है उसके ऊपर कितने पे लाइक्स और व्यूज का पैसा कितना चार्ज करेगा वो, जो सबकी देख के। और रिजर्वेशन का मतलब है कि फिक्स, आपको इसका फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा वो, जैसे मान लीजिए कोई भी ओकेजन है तो आप चाहते हैं कि उस ओकेजन के ऊपर मेरा एड दिखे तो आपको रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत महंगा पड़ता है। वो बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनी है वो करवाती है, तो हमें वो नहीं करना। हमें छोटा बजट के, हम 100 रुपए के बजट के साथ में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एंगेजमेंट वाला कैंपेन चला के अपने फेसबुक पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो और अपने पेज की जो पोस्ट की एंगेजमेंट है उसको बढ़ा सकते हो। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं एंगेजमेंट वाला रखूंगा। ठीक है, अब मैं आपको मोर ऑप्शंस पे दिखा देता हूँ। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, वो कोई लिमिट नहीं रखना है। फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बजट की बात आ गई। तो कैंपेन का बजट आप रखना चाहते हैं या फिर स्पेशल एड सेट का बजट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर इसने ऑलरेडी जो दे रखा है ठीक है, हम उसके ऊपर ही फोकस करते हैं, कैंपेन के बजट पे नहीं जा रहे। ठीक है, एबी टेस्टिंग का मतलब अगर आप 2 एड चलाते हो तो कौन सा एड अच्छा परफॉर्म करता है, सारे पैसे उस पर स्पेंड हो जाएंगे। तो हम एबी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे एडसेट का नाम रखेंगे। एडसेट का नाम रखने के लिए आपको मैंने फेसबुक ग्रो का एडसेट रखा है। फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन लोकेशन दे रखी है, कन्वर्जन लोकेशन का मतलब है कि आपको जो लोगो जो क्लिक करते हैं वो कहाँ पे जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे ऑन एड से सिर्फ एड के ऊपर रहे, कॉल करे, आपको वेबसाइट पे विजिट करे, ऐप पे विजिट करे या फिर फेसबुक पेज के ऊपर। तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पे फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फेसबुक पेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि डायरेक्ट जो आपको पेज को फॉलो कर सकते हैं उनके पास फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप मैसेजिंग डेस्टिनेशन रखेंगे तो आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर के ऊपर सामने वाला मैसेज करेगा। ठीक है, तो आपको पेज सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में इसको फिर से वैसे कर दीजिए। और ये वाला ऑप्शन परफॉर्मेंस गोल वाला ऑप्शन है, ये आपको ये इसके लिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये अगर आप दूसरा कोई डेस्टिनेशन रखते हैं तभी आपके लिए ओपन ओपन हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब बारी आती है फेसबुक पेज की। तो यहाँ से आपको पेज सिलेक्ट करना है, कौन से पेज के ऊपर आप जो है वो अपना लेके जाना चाहते हैं। तो मैं डिजिटल साथी के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मेरा जो ये पेज है डिजिटल साथी, इसके ऊपर मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पेज सिलेक्ट कर लेना जिस पेज का आप फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाना चाहते हो। और यहाँ पे आपको बजट रख देना है। तो मैं बजट 100 रुपए का रखूंगा। ठीक है, तो मैंने 100 रुपए का बजट रख दिया। तो 100 रुपए के बजट के अंदर मुझे एस्टिमेटेड दिखा रहा है डेली रिजल्ट 2900 से लेके 8300। अभी मैं इसको पूरे कैंपेन को अभी अच्छी तरीके से सेटअप करूंगा एडसेट को, तब उसके बाद में इसकी रीच एकदम देखते हैं कितनी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं शेड्यूल नहीं करूंगा, जो जैसे पहले पड़ा है वैसे वैसे रहने दूंगा। एंड डेट भी आप रख सकते हैं, यानी 2 दिन चलाना है, 5 दिन चलाना है, 1 दिन चलाना है, जितना भी आपको एड चलाना है तो आपको शेड्यूल कर देना है। मैं शेड्यूल नहीं करूंगा, ना मैं कोई एंड डेट रखूंगा, मैं सिर्फ 1 दिन का एड चलाऊंगा। यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग में मैं बजट भी शेड्यूल नहीं कर रहा, ना मैं एड शेड्यूलिंग कर रहा। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल का। तो ऑडियंस कंट्रोल के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है लोकेशंस का, कि आप कहाँ की लोकेशन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोकेशन सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर की लोकेशन पे लोगों को मेरा एड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं जयपुर को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो मैं इसका जो है वो रेडियस देख सकता हूँ कि 17 से 80 किलोमीटर तक की जो लोकेशन होता है उसके अंदर लोगों को दिखना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कैसे रहने दूंगा। अगर आप अपनी जो है वो लोकेशन बढ़ाना या कम करना चाहे तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बढ़ेगी और कम होगी। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल, ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, इसके अंदर देखिए ये बढ़ता जाएगा। अब ये बढ़ गया। जयपुर में जो है वो 64 किलोमीटर तक के रेडियस के अंदर लोगों को दिखेगा। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, इसमें जैसे का जैसा है वैसे वैसे मैं इसको रहने दूंगा 40 किलोमीटर तक। ठीक है, और अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी लोकल एरिया में हैं और आपके वहां पे ऑडियंस नहीं है और आप चाहते हैं कि इस लोकेशन पे लोगों को ऐड नहीं दिखना चाहिए,
तो मैं सीकर को सिलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए सीकर के लोगों को अभी ऐड दिखेगा, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ब्लू कलर का है तो ऐड दिखेगा। फिर ये आपको अगर आप चाहते हैं कि ऐड नहीं दिखे, आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो ये वाला जो क्रॉस के जस्ट लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो सीकर के जो 40 किलोमीटर का रेडियस का एरिया है वहां तक ये रेड हो गया, ये लोगों को ऐड नहीं दिखेगा। तो आपको अगर जिस लोकेशन पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते वहां पे आप ऐड को रोक सकते हैं, सिर्फ एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जो बढ़ गई ना 3500 से लेकर 10,000 लोगों तक, ये एस्टिमेटेड रीच है, लोगों को पहुंच सकता है, ठीक है। अब बारी आती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस की। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे आपको ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी एड किसी भी कैटेगरी की हो, कोई भी आप बिजनेस के लिए एड चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको एज, वो एड की कॉपी आपको खुद को तैयार करनी पड़ेगी, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो वो मैं चाहता हूँ कि 50 साल की एज लेवल तो दिखे, पर होगा नहीं, पर मैं ठीक है सिलेक्ट कर लेता हूँ। लगभग 40 की एज तक लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, उसके बाद में बहुत बहुत रेशियो कम हो जाता है। तो चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा और रेशियो कम कर देता हूँ, एज का जो है वो मैं 40 साल तक रख लेता हूँ, ठीक है। 40 साल तक के लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो 18 से 40 साल तक, ठीक है। अभी 3500 से 10,000 तक लोगों को ये एज होगी, ठीक है। और अगर आप किसी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ गया, तो मेल और फीमेल दोनों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेल फीमेल वुमेन किसको दिखाना चाहते हैं, तो मैं दोनों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। और ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, से आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमोग्राफिक्स दिख जाएगा, इंटरेस्ट दिख जाएगा, बिहेवियर दिख जाएगा, लोगों का क्या बिहेवियर है, वो शॉपिंग करते हैं नहीं करते, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज सर्च करते हैं नहीं करते, वो सब चीजों के बारे में आपको बताएगा। और यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है कि वो किस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और डेमोग्राफिक्स के अंदर बताता है कि पेरेंट्स है, ठीक है, सिंगल है, वो सारी चीजें डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाती है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का एड चलाऊंगा तो मेरे को इंटरेस्ट रखने वालों पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, जो इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे भी कर देता हूँ, ठीक है, ये दो चीज। और एक यूडेमी पे भी कर देता हूँ, जो लोग यूडेमी पे सर्च करते हैं कोर्सेज के बारे में, उन लोगों के लिए ये इंटरेस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। तो अभी भी मेरी एस्टिमेटेड रेंज 3500 से 10,000 तक है। तो आपको डिटेल टारगेटिंग का ध्यान रखना है, आपको जो भी जिस चीज का भी आप ऐड चलाते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप सर्च कर लेना। जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी का चलाना चाहते हैं तो होरोस्कोप सर्च कर लेना, एस्ट्रोलॉजी सर्च कर लेना। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका मेडिसिन का कोई प्रोडक्ट है, या फिर आप किसी डॉक्टर का ऐड लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्किन केयर स्पेशलिस्ट लिख लीजिए, हेयर केयर स्पेशलिस्ट, ऐसे करके आप यहाँ पे सर्च कर लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑडियंस हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो ऐड है वो फेसबुक के ऊपर कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, फीड में दिखना चाहिए, स्टोरी में दिखना चाहिए, या फिर वीडियो के जो वीडियो चलता है उसके बीच में दिखना चाहिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे एडवांस प्लेसमेंट में ऑप्शन शो होगा। तो ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का। और अगर यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सारी चीजें, ऐसे मैं फेसबुक पेज को ग्रो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ फेसबुक के ऊपर लोगों को शो होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम से फेसबुक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना मुश्किल रहता है, तो उस वजह से सिर्फ फेसबुक के ऊपर शो होगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और ऐड चलाते हैं, आप एंगेजमेंट का कोई कैंपेन चलाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना मेरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर से मैं इसका जो है वो ऐड का नाम लिख देता हूँ, वही मेरा जो रखा था फेसबुक पेज ग्रो वाला। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने पेज सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। सिलेक्ट पेज, पेज को सिलेक्ट कर लिया, डिजिटल साथी सिलेक्ट कर रखा है, बजट दे ही दिया, ठीक है। अब पेज फिर से हम ऐड के ऊपर जाएंगे, ये हमने सिलेक्ट पेज दे रखा है, हमने कर रखा है सिलेक्ट ऐड मल्टीवर्स, ठीक है। डेस्टिनेशन भी क्लिक सब कुछ कर रखा है। ऐड क्रिएटिव, तो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करना। इमेज का ऐड लगाना चाहते हैं, वीडियो का ऐड लगाना चाहते हैं, ऑलरेडी जो वीडियो आपके पेज के ऊपर अपलोड है आप उसका ऐड चलाना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो मैं इमेज का ऐड चलाना चाहता हूँ, वो बताऊंगा वो इमेज में कहाँ से लेके आए। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इतने सारे ऐड चला रखे हैं। तो अब जैसे मैंने ये डॉक्टर का भी चला रखा है, तो अब आपको बता देता हूँ कि ये सारा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर आपके पेज के ऊपर कोई वीडियो पड़ा है, कोई फोटो पड़ी है, तो आप अगर उसका ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं इससे नहीं करूंगा, मैं ऑल पे क्लिक करके यहाँ से मेरे गैलरी में से उठाऊंगा फोटो को, ठीक है। गैलरी में से मैं फोटो को उठाऊंगा तो ये रही, जैसे मैंने अभी जस्ट ये क्रिएटिव बनवाया था। आपको दोस्तों इसके साइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक आप वर्टिकल यूज कर सकते हैं, तीनों चीजें आप तीन क्रिएटिव बनाइए, एक वर्टिकल बनाइए,
और आपको एक बनाना है स्क्वायर शेप में और एक आपको लैंडस्केप बनाना है, ताकि ये 3 तरीके से आप अपलोड कर देना ताकि सारी जगह वो एलिजिबल हो जाए। पर यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ये आपको ये चल जाएगा और यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। तो प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखूँ मैं, लिख देता हूँ चलिए 2। अगर आप टेक्स्ट अभी यहाँ पे नॉट ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है तो अभी यहाँ पे कम से कम 1 से 5 तक मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकता हूँ और ऐसा आपको कैची प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है जिससे लोग जल्दी से आपकी जो वीडियो या फिर जो भी आप करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ग्रैब नाउ। फिर ग्रैब की स्पेलिंग गलत है तो आप देख लेना। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे ऐड ऑप्शन टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दूसरा और लिख देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये दो हो गया, पार्शियली ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, फिर डिजिटल मार्केटिंग ऑफर पे देख देता हूँ। ठीक है, ये दो हो गया, मैं इसको डन कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे शो होगा, देखिए ये ऐसा ऐड दिखाई देगा। यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग ग्रैब नाउ कोर्स ग्रैब नाउ लिखा हुआ है और ये ऐसा ऐड चलेगा और यहाँ पे पेज लाइक का ऑप्शन आएगा। ये देख रहे हैं आप, पेज लाइक का ऑप्शन आएगा, ऐसे ऐसे ऐड चलेगा। कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐड चलेगा, ये रील के ऊपर ऐसा चलेगा और ये मार्केट प्लेस के ऊपर जो आप चीजें को सेल करते हैं ना फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर। ठीक है, और प्रोफाइल फीड के अंदर ऐसा दिखाई देगा। सारे आपको ये पहले ही आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ कैसा कैसा दिखाई देगा। ये फेसबुक की फीड में दिखाई देगा, फेसबुक के वीडियो फीड के अंदर देगा, नीचे जो छोटा सा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप देख लेना ये करके। उसके बाद में जैसे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख दिया। ये क्या है, जो फेसबुक पेज का अगर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे ना तो आपको कोई जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, ना ही आपको एक बस प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया और ना ही आपको कॉल टू एक्शन का बटन देना होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेज लाइक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे देता है। ये देखिए ये पेज लाइक का ऑप्शन आ रहा है ना, तो ऐसे पेज लाइक का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर विजिट करवाना है तो नहीं, इन सब चीजों को आपको छोड़ देना, ट्रैकिंग को। और अब जो आपका एड है वो फाइनली पब्लिश होने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना। वो ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर अगर ये अप्रूव हो जाता है, अगर आपने सही तरीके से आपने ऐड लगाया है तो। अगर आप किसी चीज की गलती मत करना, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप किसी पॉलिटिशियन का या फिर किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का या फिर किसी को जॉब इंटर्नशिप के लिए अगर आप लगाते हैं ऐड, तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, वरना आपका ऐड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सारी चीजें सही करी है फिर आपका ऐड रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आएगा, इस यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे रिव्यू दे देना। उससे ये 1.5 2 घंटे के अंदर आपका एड जो है वो रन हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप सीधा यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका एड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा एड जो है वो पब्लिश होने के लिए रेडी है। मैंने इसके अंदर अभी बजट नहीं लगाया, तो मैं इसको एक बार ऑफ कर दूंगा, इसमें कैंपेन को ऑफ कर दूंगा। जस्ट थोड़ी सी देर की बात है, मैंने आपको लगा के दिखा दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आप देखिए, ये रिजेक्टेड है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको लग रहा था कि मैंने इसकी जो है वो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को वायलेट किया, तो इसने मेरे एड को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इस एड को ऑफ कर देता हूँ, तीनों जगह जाके इसको ऑफ कर देना। मैंने इसको ऑफ कर दिया, जो मेरा ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है, पर इसको मैंने ऑफ कर दिया है। तो आप लोग भी इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना दोस्तों, ताकि आपका एड रिजेक्ट ना हो और आप भी अच्छे से एड लगा के फिर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने उस दोस्त के साथ में इसको शेयर कर देना जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। अगर आपने 12th कर ली है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे, बहुत अच्छे पैसे हैं इसके अंदर और आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया एकदम जेन्युइन तरीका है। इससे जो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो इस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आपके पेज को अनफॉलो नहीं करेंगे। बाकी आप जो है वो फेक तरीके अगर यूज करोगे तो उससे आपका जो है वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद में आपके एक टाइम के लिए एक लिमिट तक फॉलोअर्स रह जाएंगे, उसके बाद वो पेज ग्रो नहीं होगा और वो उसकी पॉलिसी का जो वायलेशन होता है